मैंने एक चीज नोटिस की है कि इंडिया में जितने भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट यूट्यूबर्स हैं वो लोग कभी भी हम लोग को सच नहीं बताते हैं। और पहले मैं भी ऐसा ही था कि मैं हर समय अपने बेस्ट चीज को, अपने बेस्ट डे को, अपने बेस्ट टाइम को हर समय पोस्ट करता रहता। पर उसके पीछे जो चीज चल रही थी मैं उस चीज को कभी भी पोस्ट नहीं कर रहा था। मैं अपने डार्क साइड को कभी भी सोशल मीडिया पर नहीं दिखा रहा था। पर मुझको लग रहा था कि ये चीज होती तो सबके साथ है। सब लोग कभी ना कभी डाउट, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीजों को फेस करते हैं, अपने आप को किसी और से कंपेयर करते हैं और इसीलिए वो लोग बहुत ज्यादा बेकार फील करते हैं। जब भी मैं किसी और यूट्यूबर की वीडियो देखता हूं तो मुझको भी लगता है कि भाई इसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, मेरी लाइफ कितनी बेकार है। और ये चीज शायद तुम सब के साथ होती होगी। अभी जल्दी में ही मेरे साथ ये चीज हुई कि बहुत दिनों से मेरे पास कोई अच्छी क्वालिटी की सेल्स कॉल नहीं आ रही थी। कोई बच्चे आ रहे थे 14-14 साल के कि भाई उज्जवल भाई, मेरे पास पैसा नहीं है पर क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। उज्जवल भाई, वो मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पापा मारेंगे। मेरे पास पैसा तो बहुत सारा है पर मेरे पापा मारेंगे। और इतनी घटिया लीड्स आने के बाद मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था। फिर 1-2 दिन से मेरे पास कोई भी सेल्स कॉल आई ही नहीं और मेरा दिमाग पूरा खराब हो गया। मैं पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने सोचा कि अब मैं जितना भी अपना कोर्स चला रहा हूँ, जितना भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है, सबको बंद करके बस यूट्यूब के ऊपर फोकस करूँगा। और ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बेकार रहता है, ये डाउट बहुत ज़्यादा बेकार रहता है। हम लोगों ने इतना सारा रिस्क लिया है, ड्रॉप आउट लिया है, फैमिली से बात की है, बहुत अलग अलग रिस्क लिया है और इसके बाद जब रिजल्ट नहीं आता है तो फिर फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है या फिर एक तरीके से बहुत बेकार लगता है। और मुझको गारंटीड है कि तुम सबके साथ भी यही सेम चीज़ होती होगी अगर तुम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क लिया होगा। फिर उसके बाद जब हम लोग बाहर के लोगों को देखते हैं, किसी और यूट्यूबर्स को जिनके साथ भी यही सेम चीज हो रही है, पर वो लोग इसको बाहर पोर्ट्रे नहीं कर रहे हैं और हम लोग अंदर से बेकार फील करते हैं, जबकि ये चीज एकदम नॉर्मल है एक लाइफ के लिए। हर समय एक सिक्के में जब भी तुम हेड या टेल करोगे, ये एग्जाम्पल सौमिल ने दिया था कि जब भी तुम हेड और टेल करते हो, एक बार सिक्के को उछालते हो तो फिर उस समय हर समय हेड नहीं आता या फिर हर समय टेल नहीं आता। मतलब मान लो तुमने किसी सिक्के को 10 बार उछाला तो फिर वहां पर फिक्स नहीं है कि 5 बार हेड आएगा, 5 बार टेल्स आएगा। 7 बार हेड आ सकता है, 3 बार टेल आ सकता है। ये चीज बिल्कुल भी फिक्स नहीं रहती है। पर वही चीज जब लॉन्ग टर्म में खुलती है, मान लो तुमने 10,000 बार किसी सिक्के को उछाला तो फिर वहां पर 50-50 के चांसेस दिखना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए हम लोग को हर समय लॉन्ग टर्म से सोचना है। अब जैसे कि मेरे पास कुछ दिनों से बिल्कुल भी अच्छी सेल्स नहीं आ रही थी। फिर कल ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि 7 बज रहे थे और उस समय मेरे पास बस 2 ही सेल्स कॉल आई और दोनों 10K की थी, जो कि एक 10 तारीख को है, एक 12 तारीख को है। और उसके बाद मैं अच्छा फील करना शुरू किया। हम लोग की लाइफ में कभी भी उजना नहीं रहता है, हम लोग की लाइफ में हमेशा सूरज नहीं रहता है। कभी रात आती है फिर सूरज आता है, कभी रात आती है और फिर से सूरज आता है। अगर तुम एक बहुत हार्ड पाथ को चूज किए हो, तब अगर तुम स्कूल सिस्टम में हो, कोई रिस्क नहीं ले पा रहे हो और कंफर्टेबल हो, तो फिर तुमको ऐसा फील होना चाहिए। पर अगर तुम हार्ड काम कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई मैं सारा अच्छा काम कर रहा हूं, मैं कंटेंट बना रहा हूं, अपने क्लाइंट्स को सारा अच्छा रिजल्ट दे रहा हूं, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, और उसके बाद भी मेरे साथ ये चीज क्यों हो रही है। मेरा एक गोल है और मैं उस गोल को अचीव करने के लिए सारे अच्छे एक्शन ले रहा हूं, तो फिर मैं उस चीज को अचीव क्यों नहीं कर पा रहा हूं, मैं उसके पास बहुत फास्ट क्यों नहीं पहुंच पा रहा हूं। और यही चीज होती है गॉड का टेस्ट। जब भी ये चीज मेरे साथ हुई तो फिर मैंने 2 बुक को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। पहली बुक अनस्क्रिप्टेड, जो कि बिजनेस के ऊपर थी। दूसरी बुक द वे ऑफ द सुपीरियर मैन। और अनस्क्रिप्टेड में मैंने एक चीज देखी जहां पर उसने बोला था कि बिजनेस में एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जहां पर तुमको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। मान लो हम लोग का टाइम पीरियड, जो मेरा टाइम पीरियड है, वो बस 1-2 दिन का रहता है। और बहुत सारे लोगों के लिए, जो मेरा जब मैं पहले काम कर रहा था, 1 साल के लिए मेरे पास कोई भी रिजल्ट नहीं आया था। और यहाँ पर 99% ऑफ लोग फेल हो जाते हैं जब भी वो लोग डेजर्ट में पानी को नहीं ढूंढ पाते हैं।
पर जो लोग इस चीज को सरवाइव करते हैं वही टॉप लेवल के एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। इसीलिए जब भी तुम कोई भी चीज शुरू करने जा रहे हो बहुत ज्यादा डाउट आएगा, बहुत बड़ा रिस्क लोगे, कोई हार्ड कन्वर्सेशन करोगे, इन सारे मैट्रिक्स को छोड़ोगे, तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर ना तुमको बिजनेस से कोई रिजल्ट मिलेगा ना बाहर वाले लोगों से, और उस समय बहुत ज्यादा बेकार फील होता है। मेरे साथ खुद ये चीज हुई है कि मैं जब ड्रॉप आउट ले रहा था तो फिर ना मुझको बिजनेस से कोई रिजल्ट आ रहा था ना कि बाहर वाले लोगों से, और उस समय जो डाउट आता है, जो फ्रस्ट्रेशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। मैंने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया है। पर जब तुम इस चीज से निकल जाते हो तो फिर हर एक चीज एकदम आसान बन जाती है और आने वाली लाइफ तुम्हारे लिए बेस्ट रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर हो और तुमको बस 13 दिन के अंदर अपने वर्क रेट को 8x कम करके अपने आउटपुट को, अपनी इनकम को 19x इंक्रीज करना है, अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को बस 2 घंटे में बीट करना है, तो फिर इसी समय तुम डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे क्लिक करके मुझसे फ्री में कॉल बुक कर सकते हो। अगर तुम सीरियस हो, अभी एक्ट करो। उसी अनस्क्रिप्टेड बुक में एक और चीज थी कि जो एक कैसीनो होता है वहां पर हर समय जैकपॉट नहीं आता है। कभी कभार, जो वही सिक्के वाला एग्जांपल, कभी कभार बहुत बार काली बॉल आती है, फिर लाल बॉल आती है, फिर बहुत सारी बॉल्स होती हैं वो आती है, फिर एक बार अचानक से ऐसा होता है कि वहां पर जैकपॉट आ जाता है। कोई भी चीज वहां पर फिक्स नहीं रहती है, और वही चीज लाइफ में भी होती है कि बहुत बार जब भी तुम कोई चीज ट्राई करते हो तो फिर ब्लैक बॉल आती है कि तुम बहुत बेकार फील कर रहे होते हो। कभी कभार पीली बॉल आ जाती है, तुम थोड़ा सा अच्छा फील करते हो। पर एक बार ऐसा होता है, एक बार वो दरवाजा खुलता है और तुम जीत जाते हो, एक बार वो जैकपॉट लग जाता है। और हम लोग को अपनी लाइफ में बस एक ही बार जीतना है, तो फिर कभी भी रिस्क लेने से ना डरो। तुम 1000 रिस्क लोगे और एक ना एक डोर ओपन हो जाएगा। जो एलेक्स इमोजी बोलता है, क्या चीज थी वो भूल गया, मतलब बेसिकली वो ये बोलता है कि हम लोग को बस एक चांस चाहिए विन करने के लिए। हम लोग मान लो 1000 डोर को 1000 बार नॉक कर रहे हैं, पर बस हम लोग को ये चाहिए कि जो आखिरी डोर है वो एक बार हम लोग की आखिरी नॉक पे खुल जाए और फिर हम लोग जीत जाएंगे। हम लोग को बस एक चांस चाहिए जीतने का। इसलिए जो भी काम तुम इस समय कर रहे हो, तुमको बहुत बेकार लग रहा होगा, क्या एक काम हो पाएगा या फिर नहीं, वो यूट्यूबर तो इतना ग्रो कर रहा है, मुझे कुछ आता नहीं है, क्या जो काम मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या फिर नहीं। पर अगर तुम अपने पर बिलीव कर रहे हो कि हाँ मैं इसी चीज से ऊपर जाऊंगा, एक चीज है कि अपने ऊपर बिलीफ रखना कि हाँ मैं इस चीज से जा सकता हूं। अगर तुम्हारे अंदर वो बिलीफ नहीं है, तुमको सही में लग रहा है कि ये चीज बहुत बेकार है, तो फिर उस चीज को छोड़ दो। पर अगर तुम्हारे अंदर वो बिलीफ है कि नहीं ये चीज अच्छी है, तो फिर उस पर स्टिक रहो और तुम इजीली कहीं भी पहुंच पाओगे। हर समय एक लॉन्ग टर्म गेम खेलो। फिर इसके बाद जो दूसरी चीज मैंने द वे ऑफ द सुपीरियर मैन से पढ़ी, वो ये था कि ये जो पूरी वर्ड है ये एक फेमाइन वर्ड है। वर्ड इज लाइक गर्ल्स, जो वहां पर लिखे हुआ था वर्ड इज लाइक वुमेन, और ये जो पूरी वर्ड है ये एक मैस्कुलिन कोर को हर समय टेस्ट करती है। तुम एक मैस्कुलिन मैन हो और ये जो पूरी वर्ड है वो हर समय चेंज हो रही है। मैस्कुलिन का बस एक मतलब है नेवर चेंज्ड, जो कभी भी अपने इमोशन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। और तुम यहां पर हो और यहां पर पूरी वर्ड है और ये पूरी वर्ड फेमाइन है, और फेमाइन एनर्जी हर समय इस मैस्कुलिन एनर्जी को टेस्ट करती है, और ये बहुत सारा टेस्ट तुम्हारे ऊपर गिरा रही है, तुम्हारे ऊपर गिरा रही है। और अगर तुम चेंज हो जाओगे, अगर तुम अपने इमोशन से रिएक्ट करना शुरू कर दोगे, इमोशन तुम फील करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इमोशन तुम फील ही नहीं करोगे, पर अगर तुम अपने इमोशन से रिएक्ट करना शुरू कर दोगे तब तुम लाइफ से फेल हो जाओगे। तुम वो बिजनेस छोड़ दोगे, तुम वो हार्ड काम छोड़ दोगे और फिर सोचोगे आखिर मुझको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तुम अपने मैस्कुलिन कोर को छोड़ दोगे और वापस से बहुत ज्यादा बेकार फील करोगे। वही चीज अगर हम लोग को कोई हार्ड चीज चाहिए तो फिर हम लोग को हार्ड पास से जाना पड़ता है। मैंने कल ही एक बहुत बड़ी कोचिंग कॉल ली, लगभग 3 घंटे की, अपने प्रोग्राम में, और वहां पर मैंने ये चीज बोली कि अगर हम लोग को कोई हार्ड चीज चाहिए तो फिर हम लोग को सैक्रिफाइसेस को भगवान को देना पड़ता है। सैक्रिफाइसेस एज अ मनी हम लोग को गॉड को देना पड़ता है, तभी हम लोग कोई हार्ड चीज अचीव कर सकते हैं। सैक्रिफाइस फैमिली का, रिलेशनशिप का, बहुत सारी चीजों का सैक्रिफाइस कुछ समय के लिए हम लोग को बस एक गोल के लिए देना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और तब भी हम लोग इस कांटे से निकल के कोई अच्छी लाइफ में पहुंच सकते हैं। क्योंकि तुम इस समय
कोई सिंपल लाइफ में नहीं हो, तुम कोई स्कूल नहीं जा रहे हो, तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, तुमको पता है यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, तुमने एक हार्ड पाथ चूज किया है, तो फिर उसके लिए हार्ड चीज़ को सहना सीख जाओ। पहले मैंने कितनी ही हार्ड चीज़ सही है, बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी पता होगी कि स्कूल ड्रॉप आउट, फिर बहुत सारी चीज़। तो फिर सिंपल चीज़ है, जो भी चीज़ इस समय तुम्हारे साथ हो रही है वो कभी ना कभी सेंस बनाएगी। हाँ, एक और स्टोरी याद आई कि मैं एक बार एक पहले लड़की के साथ, जिसको मैंने कोल अप्रोच किया था, उसके साथ डेट पे था, हर एक चीज़ अच्छी गई, और तीसरे दिन ही मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, हम दोनों एक दूसरे को ब्लॉक कर दिए। अब जो भी हुआ था उसकी बैक स्टोरी मैं नहीं बताऊंगा। फिर उसके बाद आज मैं सोच रहा था, वही लड़की मेरे दोस्त को दिखी, मतलब उसका स्नैपचैट था और मैं उसका स्नैपचैट देख रहा था। फिर आज मैं बैठ के सोच रहा था कि भाई अगर वो लड़की अभी तक मेरे साथ होती तो फिर मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता जैसे जैसे वो स्नैप डाल रही थी। और मैं ग्रेटफुल था गॉड के लिए कि उस समय वो एक्ट हुआ जो उस समय हुआ था, क्योंकि उस समय अगर वो एक्ट ना होता तो फिर मेरा माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता और मैं अपने बिजनेस के ऊपर, अपने गोल के ऊपर फोकस नहीं कर पाता और मैं यहाँ पहुँच ही नहीं पाता जहाँ पर मैं हूँ। तो फिर जो भी चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है वो कभी ना कभी सेंस बनाएगी। जैसे ये चीज़ मेरे साथ हुई थी लगभग जनवरी में, और अगस्त में ये चीज़ सेंस बना रही है। अगस्त में मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि भाई अच्छा हुआ वो मेरे साथ नहीं है, अगर होती तो मेरा दिमाग खराब हो जाता और मैं कभी इतना ज़्यादा ग्रो कर ही ना पाता। एज अ मैन, अगर तुम ग्रो कर रहे होते हो, अगर तुम ढंग से ग्रो कर रहे होते हो ना, तो फिर हर एक महीने में तुम देखते हो कि तुम कितना चेंज हो रहे हो। जो आदमी मैं जुलाई में था वैसा आदमी मैं अगस्त में हुई नहीं। जुलाई में मुझको बिजनेस, सेल्स, लीड्स, फनल कुछ नहीं पता था। अगस्त में मैं हर एक चीज जान रहा हूं, अगस्त में मैंने हर एक चीज शुरू कर दी है। इसीलिए जो आदमी तुम एक महीने पहले होते हो वो आदमी तुम एक महीने बाद नहीं होते हो, अगर तुम ढंग से ग्रो कर रहे हो। और यही सबसे हार्ड चीज होती है कि हम लोग अगर ढंग से ग्रो कर रहे हैं एज अ मैन, तो फिर कोई भी आदमी हम लोग को बीट नहीं कर सकता है। सब लोग पीछे चले जाते हैं और तुमको सबको पीछे छोड़ना पड़ता है, अपनी बहन को, दोस्त को, हर एक लोगों को तुमको पीछे छोड़ना पड़ता है। और अगर तुम इन सबको पीछे नहीं छोड़ोगे, तुम यहाँ पे होगे, तुम इन सबको पीछे नहीं छोड़े, तो फिर तुम इन्हीं के लेवल पे आ जाओगे और तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तो फिर फ्रस्ट्रेशन को फील करो, ये एकदम नॉर्मल चीज़ है, मेरे साथ हर एक वीक होती है, हर एक वीक मेरे साथ ये चीज़ होती है। और कभी कभार लोगों को पीछे छोड़ो, हाई रिस्क लो। अब इसको ठीक करने का कुछ स्टेप है जो कि मैंने फाइंड किया है। सबसे पहले एलेक्स इमोजी का पॉडकास्ट देखना शुरू कर दो क्रिस विलियमसन के साथ, जहां पर वो लोग ऐसी बात करते हैं कि लाइफ में ऐसी चीज़ होती है, बहुत बार तुमको इतना पेन आता है और तुम बस अकेले थिएटर, मैंने वो चीज़ लिखी हुई है कि तुम थिएटर में अकेले रहते हो और वहां पर बस एक ही आदमी रहता है जो तुम्हारी मूवी को देख के क्लैप कर रहा होता है, और वो होते हो तुम खुद। तुमको अकेले ही खुद को सपोर्ट करना पड़ता है जब भी तुम ऐसी डार्क प्लेस पर रहते हो। और जब तुम ऐसे पॉडकास्ट देखोगे तब तुमको पता चलेगा कि हाँ, तुम अकेले नहीं हो। बहुत सारे लोग अपनी सक्सेस जर्नी में ये सारी चीज फेस करते हैं और ये सारी चीज इंपॉर्टेंट रहती है। ना कि किसी लुक मैक्सिंग वाले यूट्यूबर को देख के वो सोचोगे कि भाई इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ क्यों अच्छी नहीं है। किसी स्कैमर को देख के सोचोगे कि भाई इसकी लाइफ इतनी अच्छी है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों नहीं है। पर उसके बाद तुम्हारी लाइफ अच्छी बनेगी जब तुम ऐसे हार्ड पॉडकास्ट को देखोगे और वहां पर बहुत हार्ड एक्शनेबल स्टेप भी रहते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर उसी से तुम ग्रो करना शुरू करते हो। फिर दूसरी चीज कि जर्नल करना शुरू कर दो कि देखो एक बार जो काम तुम कर रहे हो क्या वो काम सही में सही है। अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो और तुमको आंसर मिल जाएगा। हम लोग की 50% ऑफ प्रॉब्लम बस राइटिंग से ही सॉल्व हो जाती है, पर इस जमाने में ऐसा हो गया है हम लोग अपने वर्क से, किसी भी चीज से इतना बिजी हैं कि खुद को समय नहीं दे पाते हैं। अपने काम को तुम समय दे रहे हो पर खुद को समय नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए तुम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। इसीलिए एक बार पेपर लो, पेन लो, शांत कमरे में बैठो और वहां पर देखो क्या जो काम तुम कर रहे हो वो सही में ठीक है। क्या तुमको पैसा चाहिए और तुम यूट्यूब पर व्यूज के लिए एडिटेड वीडियो डाल रहे हो, क्या इससे तुमको पैसा मिलेगा या सब्सक्राइबर मिलेंगे। तो फिर एक बार देखो जो एक्ट तुम कर रहे हो क्या वो एक्ट तुम्हारे गोल तक तुमको पहुंचाएगा। एक क्लियर गोल सेट करो, सबसे इंपॉर्टेंट एक क्लियर विजन सेट करो और देखो कौन सी चीज तुमको वहां पर पहुंचा सकती है।
और जो भी चीज वहां पर तुमको नहीं पहुंचा रही है उसको तुरंत कैंसिल कर दो। सिंपल। तो फ्रस्ट्रेशन को निकालने का ये दो सिंपल तरीका है। आखिर एक तरीका है जो मैंने फाइंड किया है कि दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चले जाओ। मुझको पता है अगर तुम ऐसे फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो तो तुम 6 महीने से कहीं भी बाहर नहीं गए हो, तुमने कोई भी फन को एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो फिर जब भी ऐसा फ्रस्ट्रेशन फील करना शुरू फिर कर रहे हो तो फिर बाहर जाओ और थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश कर लो, जिसके वजह से तुम वर्क में भी ज़्यादा फोकस दिखाओगे। मैंने चीज़ देखी है कि जो लोग कहते हैं कि कहीं बाहर ना निकलो, 24 घंटा कमरे में बैठे रहो, मैंने ये काम भी किया है, मैंने हर एक काम किया है। उस समय मैं ढंग का फोकस नहीं दिखा पाता हूँ। उस समय सुबह सुबह तो अच्छा काम होता है पर शाम को मेरा दिमाग खराब हो जाता है। और जब मैं शाम को बस आधे घंटे के लिए अपने दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, अपने भाइयों के साथ चला जाता हूँ और वापस से आके काम करता हूँ तो फिर मेरा काम और ज़्यादा फोकस से होता है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर 3 स्टेप दूंगा कि सबसे पहले एक अच्छा पॉडकास्ट देखो, कोई लुक मैक्सिंग, कोई घटिया सेल्फ इंप्रूवमेंट यूट्यूबर की वीडियो नहीं। दूसरी चीज़ कि जर्नल करना शुरू कर दो, अपने आप को टाइम दो। और तीसरी चीज़ कि अपने दोस्तों के साथ बाहर जाओ। दैट्स इट। रिलेशनशिप, मनी और हेल्थ। मनी में तुम काम कर रहे हो, हेल्थ में तुम काम कर रहे हो, पर एक चीज जब नीचे चली जाती है ना, ये रिलेशनशिप जब नीचे चली जाती है, तुम्हारे पास कोई लव नहीं रहता है, कोई दोस्त नहीं रहते हैं, तब भी तुम बेकार फील करते हो। इसीलिए एक बार देखो क्या तुम्हारे पास ये तीनों चीज है, क्या इन तीनों चीजों पर तुम थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो। अगर नहीं तो फिर थोड़ा सा बस 20 मिनट एक चीज और पर टाइम स्पेंड करना शुरू कर दो और तुम अच्छा फील करोगे। क्योंकि ये 3 चीज एक बेसिक नीड है ह्यूमन बीइंग की। तुम ये नहीं कह सकते हो कि भाई तू पानी ना पियो, तुमको पानी पीना पड़ेगा, तुमको खाना भी खाना पड़ेगा और इसीलिए तुमको हर एक काम में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ, अब ये काम है कि तुम हेल्थ में बस 2 घंटा कर सकते हो, इसमें बस आधा घंटा, और इसमें अपना सारा टाइम स्पेंड कर सकते हो। पर टाइम जो है सबके साथ स्पेंड करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई लव नहीं है तो जाके कोल्ड अप्रोच करो। अगर तुम्हारे पास लव नहीं है और तुम बेकार फील कर रहे हो, इसका मतलब तुमने कोल्ड अप्रोचिंग जैसा कोई भी हार्ड काम 1000 बार नहीं किया है। तो हर दिन 10 मिनट के लिए किसी को भी हाय बोल दो, इसमें कौन सा हार्ड चीज है। तो सिंपल, मैं बस ये बोल रहा था कि ये जो फ्रस्ट्रेशन होती है ये हर एक इंसान के साथ होती है और 90% ऑफ सक्सेसफुल लोग इसको छुपाते हैं और मैं ये चीज़ नहीं छुपा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। शुक्रिया।